मीनारे पाकिस्तान के ऊपर इमरान खान ने जो जलसा किया है, उस जलसे के बाद चाहे राणा सनाउल्लाह हो या एस्टेब्लिशमेंट या इनके चमचे किड़छे, सबके हाथ से गेम निकल गई। अब सोचिए कि रमजान मुबारक की रात और 2 बजे का वक्त हो, हर जगह पर कंटेनर लगे हुए हो, मुकम्मल तौर पर मीडिया ने इसका बाइकाट करके रखा हुआ, और उसके बावजूद भी लोग मीनारे पाकिस्तान बड़े जोशो खरोश से पहुंच रहे हैं, और रात के 2-3 बजे तक वहां पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी रहे। वहां पर इमरान खान का लोग इंतजार करें, इमरान खान जब आए तो उसकी तकरीर सुने, नारे लगाएं। ये जो सब कुछ हुआ है, इसके बाद अब नून लीग की जो सियासत थी वो मुकम्मल तौर पर सफा चट होने जा रहा था, उसका वो मुकम्मल तौर पर मिलियामेट होने जा रही है। और राणा सनाउल्लाह ने फिर अब इमरान खान को धमकियां देना शुरू कर दी, और वो बाकायदा तौर पर ये कह रहे हैं कि अब या तो इमरान खान जिंदा बचेगा या हम जिंदा बचेंगे। उसने कहा जी हमारी नून लीग की सियासत तो अब डूब रही है, तो अब या इमरान खान इन लोगों के अंदर बाकी रहेगा या हम बाकी रहेंगे। उसने जो सख्त तरीन धमकियां दी और बाकायदा तौर पर इमरान खान को मारने की बात की है, हम आपको वो क्लिप भी सुनाएंगे। यानी कि अब ये बंदा पर्सनली तौर के ऊपर कह रहा है साफ साफ कि अब इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे। आप इसका ये क्लिप सुने और इसके बाद मैं बताता हूं कि इसने ये जो धमकी दी तो फिर इमरान खान ने कैसे इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, और किस तरह से अब इमरान खान ने इसको ऐसा घुमा के फंसाया कि ये ना निकल सकेगा और ना ही अब ये किसी सूरत बच सकेगा, क्योंकि अब आलमी इदारों को इमरान खान ने अंदर इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। और जब आलमी इदारे अंदर आ जाएंगे तो वो पाकिस्तान जैसे इदारे तो है नहीं कि वो पैसा ले लेंगे या किसी के दबाव में आ जाएंगे या नामालूम अफराद से डर जाएंगे या उनको कोई धमकियां मिस कॉल आ जाएगी या वो ये कह देंगे कि जी हमें यहां पर प्रेशर है। ऐसी कोई बात होगी नहीं। वो तो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो तो जब बात करते हैं, वो तो फिर तह तक जाते हैं और बाल की खाल उतार लिया करते हैं। और अब यही मुश्किल तरीन और बदतरीन वक्त राणे सनाउल्लाह की वजह से नून लीग के ऊपर आ रहा है। और यकीन जानिए कि शहबाज शरीफ शायद अब 1 लाख बद्दुआएं दे चुका होगा राणा सनाउल्लाह को, क्योंकि उसने जो काम किया तो उसके बाद जो इनके ऊपर अब मुश्किल वक्त है। आप ये राणा सनाउल्लाह का क्लिप सुने, उस क्लिप के बाद आपको बताते हैं कि अब इमरान खान ने इनको कैसे फंसा लिया है। आप ज़ाती तौर पे किस बात के हामी हैं कि इमरान खान गिरफ्तार हो जाएं या इमरान खान को पाकिस्तानी जिस तरह से पाकिस्तानी सियासत से नाअहल हो जाएं? क्या आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर चीज़ है? देखें, मेरी नज़र में इमरान खान जमहूरियत पे बिलीव नहीं करते। वो अपना जमहूरी रवायात में बिलीव नहीं करते। वो इस मुल्क में पुरअमन सियासी माहौल पे ना यकीन रखते हैं, ना उसके लिए कदम उठाने को तैयार हैं। उन्होंने सियासत को दुश्मनी बना दिया है। अब वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, जबकि हम उनको अपना सियासी मुखालिफ समझते थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ पे आ गई है कि अब वो भी हमारा दुश्मन है। तो अब आप भी यही समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। और अब इसमें लोग कह रहे हैं कि जी जमहूरी रवायात जी, अब इलेक्शन जी, अब फलाना जी, ये बात सही है, ये बात गलत है। वो भाई ये चीज़ें तो फिर जमहूरियत में होती है ना, ये चीज़ें तो सियासत में होती हैं, दुश्मनी तो नहीं होती। तो अब आपकी सीधी दुश्मनी? बिल्कुल वो नहीं। तो अब इसमें देखें, बात ये है कि वो कहता है कि हम उसको कत्ल करना चाहते हैं, तो जब वो हम उसको कत्ल करना चाहते हैं तो वो भी हमें फिर कत्ल ही करना चाहता है ना। तो अब फिर या वो कत्ल हो जाएगा या हम कत्ल हो जाएंगे। ये आपने राणा सनाउल्लाह का क्लिप सुना जिसके अंदर वो बड़े वाजे और वाशगाफ अल्फाज के अंदर ये कह रहे हैं कि जी अब इमरान खान का बचना नामुमकिन है। अब या इमरान खान बचेगा या हम बचेंगे। अगर हम बाकी रहेंगे तो इमरान खान बाकी नहीं रहेगा, अगर इमरान खान बाकी रहेगा तो हम बाकी नहीं रहेंगे। अब राणे सनाउल्लाह को यह अंदाजा नहीं था कि इसने ये जो काम किया है, इसने ये जो बयान दिया है, ये किस तरह इसके भी गले पड़ जाएगा, इसकी पूरी नून लीग के गले भी पड़ जाएगा। क्योंकि राणे सनाउल्लाह को बड़ी अच्छी तरह पता है कि उसके अंदर इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं है कि वो इमरान खान को इस तरह टीवी के ऊपर बैठकर खुल्लम खुल्ला धमकी दे दे कि अब तुम बचोगे या हम बचेंगे। क्योंकि राणे सनाउल्लाह को बड़ी अच्छी तरह पता है पीछे से 22 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इसी बयान के ऊपर, इसी धमकी के ऊपर इमरान खान एक कॉल दे तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के लिए सड़कों पर निकल आएगा। इसीलिए अब पाकिस्तान के बड़े बड़े तज्जिया निगार ये बात कह रहे हैं कि राणे सनाउल्लाह ने जो धमकी दी है, ये धमकी उसने खुद नहीं दी है, बल्कि ये किसी का प्लान था जो उसने बता दिया। और अगर आपको याद हो कि जब इमरान खान के ऊपर हमला किया गया था तो उससे पहले चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे मरियम बीबी हो, चाहे मरियम औरंगजेब हो, चाहे राणा सनाउल्लाह हो, चाहे हमजा हो, इन सब ने उस वक्त यह कहा था कि जी इमरान खान तो एक फितना है, इस फितने को खत्म किया जाए, इस फितने का किस्सा तमाम किया जाए, इस फितने का सफा काटा जाए। यानी कि ये सारे टीवी पे आके ये बातें करते रहे कि ये फितना है, इस फितने को खत्म किया जाए। अब वो जो फितना उन्होंने ये बात की हुई थी और फिर उसके बाद इमरान खान भी ये कहता था कि मेरे ऊपर हमला किया जाएगा और फिर ये इशारा दिया जाएगा कि ये तो कोई मजहबी जनूनी था जिसने मार दिया था। तो फिर उस जब नवीद नामी बंदे को पकड़ा गया था तो उसने भी तो यही कहा था
कि जी ये तो गाने चला रहा था, मैं इसलिए इसको मारना चाहता था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से पूरा एक प्लान था, लोगों का जहन बनाने की कोशिश की जा रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये एक फितना है, इसको खत्म किया जाए, फितना है, इसको खत्म किया जाए। और खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता तो इन लोगों ने यही कहना था कि जी देखिए मजहबी लोग इनसे तंग थे, हम तो पहले कहते थे कि ये एक फितना था, इसको खत्म होना चाहिए, सो ये खत्म हो गया। जिसके बाद इमरान खान को इनके असल प्लान और इनको चलाने वालों की जो प्लानिंग थी वो सारी पता चल चुकी थी। और यही वजह है कि अब राणे सनाउल्लाह ने ये जो बयान दिया है तो शीरी मजारी ने बड़ी ताकत के साथ, उसने भरपूर तरीके के साथ इस वीडियो का जो इंग्लिश सब टाइटल है उसको बनवाना शुरू कर दिया और जबानों के अंदर भी इसका ट्रांसलेशन, इसकी ट्रांसलेशन करके ये पूरी दुनिया के ममालिक के अंदर भेज रहे हैं। यूएस कांग्रेस में इन्होंने भिजवाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। अब जब यूएस कांग्रेस के अंदर ये बात जाएगी और वहां की जो अपोजिशन है वो तो फिर अपनी हुकूमत को कहेगी कि तुम लोग पूरी दुनिया के ऊपर जब राज कर रहे हो और पूरी दुनिया के मामला देखते हो तो वहां का एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है बंदा, उस प्राइम मिनिस्टर को उसका इंटीरियर मिनिस्टर, मौजूदा इंटीरियर मिनिस्टर, कोई आम बंदा हो तब भी बात बनती है। ये एक इंटीरियर मिनिस्टर है यानी कि राणा सनाउल्लाह, जो अब इमरान खान को धमकियां दे रहा है और ये कह रहे हैं कि अब या ये रहेगा या हम रहेगा, तो इसके बारे में एक्शन लो और राणा सनाउल्लाह को इस हवाले से इन्वेस्टिगेट करो। अब राणा सनाउल्लाह ने भी इसमें जो भरपूर तरीके से हिस्सा डाला कि उसने ये जो कहा कि जी अब इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे और दूसरों का प्लान उसने अपनी जबान से निकाले। तो अब आप ये खुद सोच लीजिए कि इसके बाद इमरान खान की एक किस्म की लॉटरी लग गई है, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान ने बड़ी ज्यादा मेहनत से शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को इसी काम के ऊपर लगाया हुआ है कि ये जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, रास्ते बंद कर देते हैं, लाहौर को ब्लॉक कर देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं, आवाम भूख से मर रही है, महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है और ये इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। ये सारे मामला जाकर दूसरे ममालिक में, यूरोपीय ममालिक के अंदर उठाओ। और वो ऑस्ट्रेलियन समेत दूसरे कई ममालिक के अहम तरीन लोगों से मिले भी हैं, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, और उन्होंने बात भी की है टीवी के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इसके तस्करे किए जा रहे हैं कि ये इमरान खान के बुक्स के अंदर पाकिस्तान का क्या हशर किया जा रहा है। और फिर अब ये जो शीरी मजारी ने काम किया है कि ये यूके की पार्लियामेंट के अंदर भी वीडियो भिजवा रही है, इसके अलावा और भी हर जगह पर वीडियो भिजवा रही है। तो अब इसके बाद आप देखेंगे कि आस्ता आस्ता राणे सनाउल्लाह के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो जाएगा। शहबाज शरीफ से जब पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारा इंटीरियर मिनिस्टर ये धमकियां दे रहा है, तुम इसके ऊपर क्या कहते हो, तो यकीनी तौर पर वो आए बाएं शाये करेगा। मगर आए बाएं शाये तो पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के सहाफियों के आगे चलती है या पाकिस्तान के सियासतदानों के आगे चलती है, दूसरे मुल्कों के अंदर तो नहीं चलती है कि वो अब ये कहेंगे। अब वो अगर ये पूछ लें भाई राणा सनाउल्लाह से या शहबाज शरीफ से कि तुम मुझे ये बताओ कि पहले इमरान खान जलसों के अंदर तकरीरें करता था, उसने कभी बुलेट प्रूफ जो जैकेट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, बुलेट प्रूफ शीशा उसने कभी नहीं लगाया था। अब वो मुसलसल ये कह रहा है कि मेरी जिंदगी को खतरा है, और तुमने राणा सनाउल्लाह ने भी ये कह दिया कि जी अब ये बचेगा या हम बचेंगे, और वो फिर बुलेट प्रूफ शीशे लगा रहे हैं। तो ये बताओ कि कल उसकी जिंदगी को अगर कोई नुकसान हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रहेगी, या उसको बचाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। अब जिस बंदे की, यानी कि अब ये जो इंटीरियर मिनिस्टर है, सारी एजेंसियां इसके नीचे होती हैं, सारे इदारे इसके नीचे होते हैं, कानून ऑफिस करने वाले। अब एक इंटीरियर मिनिस्टर जब ये कह रहा हो कि ये बंदा बचेगा या हम बचेंगे, तो फिर आप ये सोचेंगे इमरान खान के बारे में ये जो अल्फाज अदा किए गए, तो इमरान खान को फिर कौन बचाएगा। जब पाकिस्तान के अदारे एक ऐसे शख्स के नीचे हैं कि जो इमरान खान को धमकी दे रहा हो, तो फिर वो इदारे कैसे इमरान खान को बचा पाएंगे। और यही बात यूके और दूसरे ममालिक की जो पार्लियामेंट्स हैं उनके अंदर बहस का मौजू बनने जा रही है, और वो लोग बड़े इस हवाले से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बेशक पाकिस्तान को वो तरक्की करता नहीं देख सकते या पाकिस्तान को आगे जाता नहीं देख सकते, लेकिन वो ये जरूर देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम डिक्टेटरशिप ना हो, या पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत है वो एक सीक्वेंस से चलती रहे। और अब उनको ये बड़ी अच्छी तरह पता चलना शुरू हो चुका है कि ये जो नून लीग निकली हुई ही एस्टेब्लिशमेंट के गमले से थी, एस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी से थी, अब ये आहिस्ता आहिस्ता अपना असल रंग दिखा रही है। एक तरफ जो शहबाज शरीफ है वो ये नारे लगाता आ रहा है कि जी हम पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाएंगे, और दूसरी तरफ जो उसका इंटीरियर मिनिस्टर है वो ये कहता नजर आ रहा है कि जी जो साबिक वजीर आजम है अब वो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया, या वो बचेगा या हम बचेंगे। और इससे पहले भी आप चाहे किसी का भी केस उठाकर देख लीजिए, आप चाहे अरशद शरीफ का केस उठा लीजिए, जुल्ले शाह का केस उठा लीजिए, आप किसी और का केस, इमरान खान के ऊपर हमला जो हुआ था उसका केस उठाकर देख लीजिए, इन सारे केसेस के अंदर, इन सारे मामलात के अंदर कहीं से कोई एक बंदा ऐसा सामने नहीं आ सका अब तक कि जिसको पकड़ के ये कहा गया हो कि असल मुजरिम ये है या असल मुलजिम ये है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इन सारी कार्रवाइयों के अंदर अगर इमरान खान की मुखालिफ पार्टी मुलविस नहीं भी थी तो उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने शुक्र अदा किया कि ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, जिल्ले शाह भी मारा गया है, ठीक है, बहुत सारे सियासतदानों पे केसेस हुए हैं, बहुत सारे सियासतदानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कोई मसला नहीं है, बहुत सारे सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके ऊपर केसेस किए गए, अरशद
शरीफ की जिंदगी छीन ली गई है, कोई मसला नहीं है। ये सारा कुछ इनकी मंशा के मुताबिक हो रहा है, इनके आशीर्वाद के मुताबिक हो रहा है और इनकी ख्वाहिश के मुताबिक हो रहा है। करने वाला चाहे कोई हो, चाहे कोई भारत से उठ के आ जाए और पाकिस्तान के अंदर हंगामा बर्पा कर दे, इमरान खान की जिंदगी छीन ले, तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मार दे, इनको कोई फिक्र नहीं पड़ेगी, बल्कि ये उसको छुड़वाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। क्योंकि बुग़्ज़े इमरान के अंदर इन्होंने पहले पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान के किसानों का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल डीजल हर चीज के रेट आसमान पर पहुंचा दिए हैं। इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान किस सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान की आलमी सतह पर क्या इज्जत बन रही है या क्या जिल्लत हो रही है। और अब राणा सनाउल्लाह ने ये जो बात कर दिया, तो इसके बाद जो इनके प्लान्स हैं, जो इनका माइंड सेट है, जो इनकी सोच है, वो खुलकर पूरी कौम के सामने आई है। और इंशाल्लाह शीरी मजारी और शाह महमूद कुरैशी समेत असद उमर ने अब आलमी लेवल के ऊपर इनकी ये जो हकीकत है ये दिखाने की जो कोशिशें शुरू की हैं, तो इंशाल्लाह इनके बड़े मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे और इनको दिन में तारे भी नजर आएंगे कि अगर हम किसी के खिलाफ साजिश करते हैं तो फिर उसका हमें कैसा बदला चुकाना पड़ता है, या अगर हम इस तरह के बयानात देंगे और इमरान खान की जिंदगी छीनने की कोशिश करेंगे तो फिर आलमी सतह के ऊपर हमारी क्रेडिबिलिटी कितनी रह जाएगी या फिर हमें कितना प्रेशराइज करेगा। अब अगर इमरान खान को कुछ होता है तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले राणा सनाउल्लाह को पकड़ा जाएगा। जब राणा सनाउल्लाह पकड़ा गया और उससे ईमानदाराना इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो जिले शाह के बारे में भी बता देगा, वो अरशद शरीफ के भी बारे में बता देगा, वो दूसरे केसेस के बारे में भी बता देगा कि इमरान खान के ऊपर हमला किस तरह करवाया गया था, किसने किया था। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब नून लीग को इंशाल्लाह राणा सनाउल्लाह का यही एक बयान हमेशा हमेशा के लिए ऐसा बहा के ले जाएगा कि फिर इनकी जो दास्तान है वो दास्तान ही नहीं होगी दास्तानों में।